बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस। इस वक्त सोने की और सिल्वर की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना भी नीचे आ गया है और चांदी की प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ गई हैं। और इसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस दोनों के नीचे आने की सबसे पहली रीज़न जो है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को इस वक्त बूस्ट अप किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और बीच में इंटरेस्ट रेट कट होने की भी आवाज़ आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्रूड ऑयल को बढ़ाया जा रहा है। और सोना और चांदी फ़िलहाल क्रूड ऑयल की वजह से तनाजुली का शिकार है। और हो सकता है अगर ये ईरान का जो मामला है, जहाँ से ईरान के जो साहिल के समुंदर से जो बहरी शिप्स गुज़रते हैं, ठीक है, उनको अगर रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ से उन शिप्स को अगर डिस्ट्रॉय ईरान करता रहेगा, ठीक है, जो कि अपने अगर कहा जाए कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या। ईरान का एक शिप था नेवी का, जो कि इंडिया के कह लें कि बुलावे पे वो इंडिया गया और इंडिया में उनकी कुछ कह लें जो इनकी नेवी के जो कुछ अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर जंग से पहले की बात है, ठीक है, वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की और एक्टिविटीज़ करने के बाद वो शिप वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि वो शिप को वहाँ से जब जंग छिड़ी तो अमेरिका की नज़र उस शिप के ऊपर थी, तो इंडिया ने उस शिप को वहाँ पर मज़ीद खड़ा रहने से मना कर दिया और उनसे ये कहा ईरानी शिप से कि आप जो है ना यहाँ से कूच कर जाएं, अपने मुल्क वापस कूच कर जाएं। और जैसे ही वो इंडियन ओशन से निकला और वहाँ पे उसकी लोकेशन भी अमेरिका को बता दी गई थी और अमेरिका ने उस शिप को फौरी निशाना बनाया और 87 पीपल जो कि निहत्ते थे, किसी भी किस्म का कोई उनके पास हथियार नहीं था और वहाँ पर वो जंग की उसके अंदर नहीं गए थे, ठीक है, बिल्कुल निहत्ते थे, उनको जो ना वहाँ पर शहीद कर दिया गया। तो उसका बदला ईरान ने लेना है ना, तो ईरान छोड़ेगा थोड़ी। तो इसलिए जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसके अंदर फ़िलहाल इजाफा है। और ऑयल की प्राइसेस जो कि मैंने आपको मैं अपने ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था कि इसकी प्राइसेस जो थी तकरीबन कह लें कि 80 तक जो है ना दोबारा से वापस चली गई थी डाउन साइड की तरफ। अब दोबारा से इस क्रूड ऑयल जो है 95.79 के करीब दोबारा से अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। और सोना जो है इस वक्त 5090 और चांदी इस वक्त $82 के तकरीबन करीब जो है ना चांदी की प्राइसेस आ गई है। काफ़ी सारे लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, फ़िलहाल मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पर सिल्वर में मज़ीद इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा और मज़ीद इसको नीचे आने दें, क्योंकि इस वक्त सिल्वर की बिल्कुल भी डिमांड ख़त्म हो गई है। डिमांड जो है ज़्यादा सेल करने वालों की है, जैसे ही रेट ऊपर जाता है सेल करने वाले आते हैं, वैसे उसकी डिमांड मज़ीद नीचे आ जाती है। तो इसलिए मेरा एक अंदाज़ा है इस वक्त जो अगर ओरिजिनल प्राइस बनाई जाए 82 के हिसाब से, तो इसकी प्राइस बनती है 8500। तो सिल्वर को हमने लेना है जहाँ हमें अच्छा रेट मिले, ठीक है। PSL पीस जो है वो इस वक्त महंगा है, वो नहीं मिलता हमें अच्छे रेट पर, हमें मिलता है 999 मिलता है, या फिर हमें लोकल जो है उसको कह लें कि वो हमें इस वक्त अच्छे रेट पे मिल जाता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टाइम के लिए करनी है, 999 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, मेरी अभी एक भाई से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, देखें मेरी अगर वीडियोस आप सुनते हैं तो मैंने हमेशा कभी भी आपको 100% सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट से मना किया है और मैंने आपको ये कहा 80% आपने अपने पास गोल्ड रखना है और 30% तक 20% तक आप सिल्वर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने सिल्वर नहीं लेना है। देखिए सिल्वर की हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री को देखा जाए पहले की वक्त में सिल्वर के ऊपर 100% एतमाद नहीं किया जा सकता एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड जो है वो सेफ हेवन के तौर पे कहलाया जाता है। गोल्ड की अगर प्राइसेस में वक्ती तौर पे 40-50 हज़ार पे टूटा भी है और गिरावट आई भी है, मार्केट क्रैश भी कर गई है, लेकिन सोना दोबारा से उठकर खड़ा हो गया है। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको अभी हाल ही में देता हूँ, जो कि 5600 मार्केट टच करके गई थी और मार्केट टूटी और 4400 पे चली गई थी मार्केट दोबारा से संभली और मार्केट जो है वो दोबारा से 5250 और 5300 के घरों में दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट सोने की आ चुकी है। और आने वाले वक्त में भी सोना जो है वो $5600-5700 को मार्केट टच कर सकती है सोने की।
तो सोना जो है सेफ हेवन है, सिल्वर भी इंशाल्लाह बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। लेकिन जो मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ, अगर उससे हट के आप काम करते हैं, नुकसान जो हो जाता है फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं जो बताता हूँ आप उस तरीके से चलें, इंशाल्लाह प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा लेकिन आपको चैन की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। सिल्वर के हवाले से जिस तरह मैंने लोगों को देखा, जो लोग इस वक्त परेशान हैं, पैनिक में हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। देखें, सिल्वर चीज़ ही ऐसी है, सिल्वर जो है इसको ठंडा करके खाना पड़ता है। सोना जो है ना फौरी आपको बेनिफिट दे देता है, लेकिन सिल्वर के अंदर जो है ना थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सारी मैंने आपको बातें बता दी हैं। तो आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त जो सोने की प्राइस है मार्केट टूटने के बाद 5,19,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 5,12,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,75,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,54,000 रुपये। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 5,19,000 रुपये। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,32,500 रुपये। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है। और इस वक्त जो 999 की प्राइस है वो है 10,100 में दे रहे हैं और 9,700 में तकरीबन इसकी वापसी हो रही है। और तेज़ाबी की प्राइस है 10,050 में दे रहे हैं और 9,700 में इसकी वापसी हो रही है। PSL पीस की जो QR कोड वाला है उसकी प्राइस आज इस वक्त जो है वो 11,900 के करीब जो है ना देने वाला है। 11,900 इसकी प्राइस देने वाली है। वापसी है 11,500 में इसकी वापसी हो रही है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।